परावर्तन। क्या पढ़ना है? परावर्तन। तो परावर्तन के बारे में, तो ये क्या है? सतह है। क्या है? सतह। अब सतह पर कोई किरण क्या होती है? आपात होती है। सतह पर कोई किरण क्या होती है? आपात होती है। तो उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं। तो सतह पर जो किरण आपात होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अच्छा, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आपात होती है उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सतह पर जो किरण आपात होती है उसको आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आपात होती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु को मैं ओ नाम दे देता हूँ। अब इस आपतन बिंदु पर मैं सतह के साथ 90 का कोण बनाए, ऐसा एक क्या बनाता हूँ? अभिलंब। इसको सही में लंब बोलते हैं, लेकिन हमारी किताब में अभिलंब लिखा है, तो हम लिखेंगे अभिलंब। क्या लिखेगा? अभिलंब। अब परावर्तन यानी कि वस्तु की सतह पर प्रकाश को क्या करने पर? आपतित करने पर। क्या करने पर? आपतित करने पर। वस्तु के द्वारा प्रकाश को पीछे मोड़ने की घटना को परावर्तन कहते हैं। यानी कि वस्तु की सतह पर प्रकाश क्या करो? आपतित करो। तो वस्तु के द्वारा प्रकाश को पीछे मोड़ने की घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो यहाँ पर देखो, ये आपतित किरण को क्या करेगा? पीछे मोड़ेगा, और पीछे मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? परावर्तन। क्या हो जाएगा? और परावर्तन होने के बाद जो किरण मिलेगी उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो याद रखिएगा कि सतह के द्वारा आपतित किरण का क्या होता है? परावर्तन। और परावर्तन होने के बाद जो किरण मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अब यहाँ पर देखो, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है। क्या बनाती है? कोण बनाती है। तो उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 परिभाषा पढ़ी। कितनी परिभाषा? सतह पर जो किरण आपात होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आपात होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण का सतह के द्वारा क्या होता है? परावर्तन। और परावर्तन होने के बाद जो किरण मिलती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अब आपतित किरण सतह के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो यहाँ पर देखो, आपतन कोण किसको बोलते हैं? तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। अब परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। तो परावर्तन के नियम, तो देखो यहाँ पर परावर्तन के कितने नियम? 2। तो परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कैसे होते हैं? ये ब्लैक बोर्ड क्या है? समतल है। क्या है? समतल। और समतल को ही क्या बोल रहा है? तल। क्या बोल रहा है? तो देखो यहाँ पर तीनों किरणें इसी ब्लैक बोर्ड के अंदर है, कोई ब्लैक बोर्ड के बाहर है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, अथवा तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आता है क्या? तो आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन दोनों के मान समान होते हैं। इसलिए थीटा आई बराबर थीटा आर, थीटा आई बराबर थीटा। अगर आपतन कोण 40 का है तो परावर्तन कोण भी 40 का होगा। आपतन कोण 60 का है तो परावर्तन कोण भी 60 का होगा। नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं। तो फिर से देखना यहाँ पर, सतह पर जो किरण आपात होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आपात होती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण का सतह के द्वारा क्या होता है? परावर्तन। और जो किरण मिलती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं?
अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। अब मैंने बताया परावर्तन के कितने नियम? 2। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते एक ही तल में होते यानी एक ही समतल में होते। तीनों ब्लैक बोर्ड पर समाये हैं, कोई ब्लैक बोर्ड के बाहर है। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कैसा होता है? समान होता